Hello student, I am Rahul Rajput and today we are going to study the numerical of kinematics. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी हमारी, क्या होती थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी लास्ट क्लास में हमने स्टडी करा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें कैपिटल V होता था हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, u होता था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल एंड a कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, थोड़ा प्री रिवाइज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी लास्ट क्लास में क्या थी हमारी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे इस क्लास में जो भी न्यूमेरिकल करेंगे हम वो बेसिकली किस पे बेस्ड होगी? जो हमने लास्ट क्लास में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट ए। एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है जब वो ए पॉइंट पर है, एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीच टू द पॉइंट बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है हमारा 15 मीटर। क्या फाइंड करने को बोला है हमें क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला है एक्सेलरेशन। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो बोल रहा है कि एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। ठीक है, ये मान लिया हमने हमारा पॉइंट ए है। ए पॉइंट पर एक बॉडी है जो कि जाता है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितना जाता है दिया है ना, बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट ए पॉइंट। ठीक है, पहली कंडीशन देख ली हमने। फिर क्या बोल रहा है उसके बाद कि बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, कब तक? जब तक वो वी पॉइंट पर आ जाती है। और उसकी वेलोसिटी कितनी है वी पॉइंट पर? ये मान लिया हमारा बी पॉइंट है यहाँ पर, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है पार्टिकल का या बॉडी का? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ हमारा ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारा? 15 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, 15 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? कैपिटल V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या होती थी हमारी? ये होती थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी हमारी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे पहले हम, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। कैपिटल V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन होता था वो हमेशा कांस्टेंट रहता था। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है? s दिया है डिस्प्लेसमेंट जो कि है 15 मीटर, u दिया है हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें, और क्या दिया है हमें? फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V कितना है हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी इनमें से? यहाँ पर टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम की बात नहीं हो रही है, तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम हटा देंगे, इनकी अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया है। क्या दिया है हमें? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, 400 माइनस u स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 100 इज इक्वल टू 2a s कितना दिया है हमारा? 15। 400 माइनस 100 करेंगे कितना हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30 a कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? 10। a कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती थी यूनिट एक्सेलरेशन की? देखा था हमने लास्ट क्लास में, क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन था हमारा कि एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। देख रहे हैं हम यहाँ पर कि हमारी बॉडी ए पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। बोल रहा है कंटिन्यूसली मूव करती है, बी पॉइंट पर आकर फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गए। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 15 मीटर निकाला यहाँ पर। क्वेश्चन में गिवन क्या था हमें? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था s, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी सेटिस्फाइड कर रही है? थर्ड वन। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर करा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 2 ए एस एस कितना दिया 15 400 माइनस 100 करा हमने कितना हो गया हमारा 300 15 टू जा 30 तो ए हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे चल के। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कार है, ठीक है, a car is moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार यहां पर मूव कर रही है, कितना स्पीड से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, जो कि एक वॉल से कितना है यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल। एक वॉल से कितना दूर है हमारा, यहाँ पर एक कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो कि 50 मीटर एक वॉल से दूर है। ठीक है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक retardation produce is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the distance of the car after 3 सेकेंड। क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या क्वेश्चन है हमारा। ए कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल। एक वॉल से कोई कार 50 मीटर दूरी पर है, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर का ब्रेक लगाता है। ऑन अप्लाइंग अ ब्रेक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। रिटार्डेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए यहाँ पर कितना दिया है माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि स्पीड कम करेगा, तो ए इज इक्वल टू हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल। ठीक है, फ्रॉम द वॉल से डिस्टेंस पूछी है 3 सेकेंड के बाद। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। एक कार है, मूव कर रही है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, यहां पर एक वॉल दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है हमारी कार की जो डिस्टेंस दी है, ये कितना दिया हमें 50 मीटर। कार की डिस्टेंस कितना दिया हमें 50 मीटर डिस्टेंस दिया हमें। करेंगे इसे, कैसे करेंगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें यहाँ पर, एक्सेलरेशन दिया है हमें यहाँ पर, टाइम दिया है हमें यहाँ पर। कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, एस लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर पूछा है कि कितना दूर है वॉल से कार 3 सेकेंड बाद, तो एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ हमें 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू टाइम कितना दिया हुआ हमें 3 सेकेंड, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम -5 इंटू टी कितना दिया है हमें हमारा 3 सेकेंड। ठीक है, निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारा 20 इंटू 9 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो एस क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से निकालेंगे तो एस आ जाएगा हमारा यहाँ से
180 एस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एस आ जाएगा हमारा 60 माइनस 1/2 इंटू 45, जो कि आ जाएगा हमारा 37.5 मीटर। क्या आ जाएगा हमारा एस 37.5 मीटर आ जाएगा। देखेंगे दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा था क्वेश्चन में। एक कार है, मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि 50 मीटर दूर है इस वॉल से, ठीक है। तो हमने हमारा टाइम क्या दिया हुआ था 3 सेकंड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करा हमने, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू क्या था हमारा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ था 3 सेकंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमने -5 क्यों रखा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, रिटार्डेशन होगा मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी होगी। तो -5 रखा यहाँ पर, टी का स्क्वायर करा, तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 माइनस 1/2 45। तो एस की वैल्यू कितना आ गया 37.5। लेकिन उसने पूछा क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए कार फ्रॉम द वॉल आफ्टर 3 सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ द कार पूछा है 3 सेकेंड बाद। तो 50 माइनस 37.5 इज इक्वल टू 12.5 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12.5 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हमारा। 2 क्वेश्चन करे हमने यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक बॉडी है, अ बॉडी इज मूविंग with velocity, a body is moving with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, having constant acceleration or retardation, having constant retardation of -2 meter per second square. Find the distance traveled by the बॉडी इन 6 सेकेंड। क्या क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से बहुत अलग है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिसका रिटार्डेशन दिया है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने पूछा है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो एक बॉडी है यहाँ पर जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है, ठीक है, जिसका रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हमने 2 लिखा हुआ है, लेकिन एरो बना हुआ है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, एरो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसको करेंगे हम v इज इक्वल्स टू u प्लस at से करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू कितनी देर बाद ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, देखते हैं इसको। 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से कम हो रही है, तो फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर कम होगी, सेकंड में फिर से 2 मीटर कम होगी, तो 2-2 करके कम होगी इसकी, ठीक है। तो इनिशियल में वेलोसिटी होगी 10, 1 सेकंड बाद 8, 6, 4, 2, 0, 5 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 5 सेकंड में 0। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा इसका बॉडी का, वो पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल तो 5 सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा, देखते हैं इसे। v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू 10 माइनस
2t, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करा हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम, t ले लिया हमने x एक्सिस पर, y एक्सिस पर हमारा वेलोसिटी हो गया। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो वेलोसिटी क्या थी हमारी, मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पर v मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 10। और जब टाइम 5 मीटर पर 5 सेकेंड था, टाइम क्या था हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0, यहाँ पर वेलोसिटी है ना, यहाँ पर वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या हो गई, वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो ग्राफ क्या जाएगा, ये डाउनवर्ड, ग्राफ क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे इस ग्राफ का, हाफ बेस, बेस क्या दिया है हमारा 5 इंटू हाइट क्या दी है हमारी 10, कितना आ गया एरिया हमारा 25, एरिया क्या आ गया हमारा 25 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसने पूछा कि क्या पूछा है कि 6 सेकंड में पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। देखिए अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो पार्टिकल ये गया 5 सेकंड में यहाँ पर, लेकिन उसने पूछा 6 सेकंड में, 6 सेकंड में पार्टिकल आगे और जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी गेन करेगा। इसका सिनेरियो क्या था, विजुअलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। अब पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हु इज हैविंग रिटार्डेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 से इसकी स्पीड कम हो रही थी, तो 5 सेकंड बाद वो पीक पर आ गया, अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ गया पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट पर क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 0 हुआ इसका पार्टिकल का, यहाँ पर 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुआ इसका। फिर उसने -2 मीटर पर सेकंड से उसको वेलोसिटी इंक्रीज करा, डाउनवर्ड आया वो, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया और निकालेंगे हम यहाँ पर 6 सेकंड के लिए। t इज इक्वल टू 5 के लिए वेलोसिटी 0, t इज इक्वल टू 6 के लिए और निकालेंगे। डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, इसका एरिया निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे यहाँ पर हाफ 2 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। टोटल डिस्टेंस की बात की है उसने, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 मीटर। यहाँ पर निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। टोटल उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, डिस्टेंस में डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो इस ये पॉजिटिव है एरिया, इसमें से हम इसको माइनस कर देते तो 25 - 1 24 हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता। लेकिन डिस्टेंस की बात की थी, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ। 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 मीटर। समझे ये क्वेश्चन। अब एक बॉडी मूव कर रही थी, एक बॉडी को वर्टिकली थ्रोन करा हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसका रिटार्डेशन क्या था -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 सेकंड में इसका डिस्टेंस ट्रेवल करना था, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा हमने एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 10 थी हमारी और t इज इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी क्या हो गई हमारी इस इक्वेशन से 0। लेकिन उसने t इज इक्वल टू 6 सेकंड के लिए पूछा था, तो हमने 1 सेकंड के लिए और निकाला, तो 25 प्लस 1 26 मीटर। ये हमारे काइनेमेटिक्स के जो चैप्टर है हमारा 11th का फिजिक्स का, उसके ये न्यूमेरिकल हो गए इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का जो आगे का पोर्शन हमारा रह गया है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।